ईडी की ताज़ा इन्वेस्टिगेशन के अनुसार रिया की कुल नेटवर्थ 10 लाख से 14 लाख हो गई। अब कई क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती जिन्होंने ज़्यादा फिल्में नहीं की हैं वो इतनी लग्जरियस लाइफ कैसे जी रही थी। रिया चक्रवर्ती का जन्म 1 जुलाई 1992 को बेंगलुरु में हुआ था। उनके पिता आर्मी में ऑफिसर थे और इसी वजह से उन्होंने अपनी स्कूलिंग आर्मी पब्लिक स्कूल अम्बाला से की। रिया पहली बार 2009 में MTV के एक शो में नजर आई थी जहाँ पर वो फर्स्ट रनर अप थी। इसके बाद उन्हें MTV पर VJ के रूप में भी देखा गया था। VJ का फुल फॉर्म वीडियो जॉकी होता है और इसका काम एक ब्रॉडकास्टिंग रिपोर्टर की तरह होता है। उन्होंने 2012 में एक तेलुगु फिल्म तुनिगा तुनिगा भी की जिसे उनका डेब्यू माना जाता है। बॉलीवुड में उनकी पहली फिल्म मेरे डैड की मारुति रही, लेकिन पहचान उन्हें सोनाली केबल और साल 2018 में आई जलेबी मूवी से ही मिली। जब फिल्म जलेबी रिलीज हो रही थी तब रिया ने महेश भट्ट के साथ अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके बाद रिया के कुछ फैंस को वो तस्वीरें पसंद नहीं आई और कई लोगों ने उन फोटोज को लेकर के आपत्तियां भी जताई और इन्हीं सब वजहों से महेश भट्ट और रिया के अफेयर होने के दावे खूब चर्चा में रहे। जब एक इंटरव्यू में महेश भट्ट और रिया से उन तस्वीरों के बारे में पूछा गया तब रिया ने कहा, मुझे पहले लोगों के ट्रोलिंग से फर्क पड़ता था पर अब नहीं पड़ता है। साथ ही महेश भट्ट ने इस पर कहा था कि अगर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं तो ये उनकी गंदी मानसिकता है, वो लोग गंदे हैं, हमें ऐसी परवाह नहीं करनी चाहिए। रिया की लेटेस्ट कंट्रोवर्सी एक्टर सुशांत सिंह का केस है जिसमें शक की सुई उन पर ही घूमी हुई है। ईडी की ताजा इन्वेस्टिगेशन के अनुसार रिया की कुल नेटवर्थ 10 लाख से 14 लाख हो गई। अब कई क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती जिन्होंने ज्यादा फिल्में नहीं की हैं वो इतनी लग्जरियस लाइफ कैसे जी रही थी। बिहार पुलिस के मुताबिक सुशांत ने रिया के भाई शोभिक के होटल का खर्चा उठाया जो कि 4 लाख से ज्यादा था और रिया और शोभिक के फ्लाइट के टिकट भी खरीदे जिनका खर्चा लगभग 1 लाख से ज्यादा था। सुशांत के ही पैसे से रिया ज़ारा और H&M जैसी लग्जरियस ब्रांड अफोर्ड कर पाती थी। इसके अलावा रिया के मेकअप और सैलून्स के बिल्स भी सुशांत के पैसों से ही भरे जाते थे, ऐसा स्टेटमेंट में बताया गया। इन सब वजहों से उनका बैलेंस 4.62 करोड़ रुपए से 1 करोड़ तक आ गया था। ईडी ने जांच में रिया के फैमिली मेंबर्स के नाम पर खरीदी गई प्रॉपर्टीज की भी जांच की। इन प्रॉपर्टीज को लेकर के खबरें आ रही थी कि सुशांत के पैसों से ही ली गई थी, पर जांच में बताया गया कि ये प्रॉपर्टीज रिया के सुशांत को डेट करने से पहले खरीदी गई थी। रिया जिस प्रकार से सवालों के घेरे में आई हैं, इस पर बिहार के मिनिस्टर और JDU के लीडर ने हाल ही में उन्हें विष कन्या तक कह दिया था। कुछ टाइम पहले रिया का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें रिया ने कहा कि मैंने भी बॉलीवुड में नंगा नाच किया, बहुत ट्राई किया, पर अपने देश की जनता रेडी नहीं है। आपको भी ट्राई किया? ऐसा नहीं है, आपको नंगा नाच किया, बहुत इंस्टाग्राम पे किया, पर आपको ऐसा लगा कि का कंट्री रेडी नहीं है। यहाँ रिया का नंगा नाच से मतलब आइटम सॉन्ग्स और बॉलीवुड की एक्सीडिंग ग्लैमरस दुनिया को लेकर के था। रिया और सुशांत की डेटिंग की खबरें साल 2018 के अप्रैल में शुरू हुई थी जब दोनों को एक दूसरे के घर आते जाते कई बार स्पॉट किया गया था। रिया और सुशांत की मुलाकात एक दोस्त के जरिए हुई थी जो कि बाद में प्यार में बदल गई। फिर दोनों को साथ में लद्दाख में हॉलीडे मनाते हुए भी स्पॉट किया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में सुशांत ने रिया को एक स्पेशल प्लेटिनम पेंडेंट भी गिफ्ट किया था जो कि बहुत एक्सपेंसिव था। हालांकि दोनों ने कभी भी इस बात को कबूला नहीं कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, पर कुछ सोर्सेज ने इस बात की पुष्टि की थी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और अब खुद रिया भी पब्लिकली खुद को सुशांत की गर्लफ्रेंड बता चुकी है। रिया चक्रवर्ती का नाम आदित्य रॉय कपूर के साथ भी जोड़ा जा चुका है। उन दोनों के अफेयर की अफवाहें भी सामने आई थी। सोर्सेज के मुताबिक दोनों को बांडा के एक जिम में एक साथ वर्कआउट करते हुए स्पॉट किया गया था और उसी के बाद से दोनों का नाम साथ में जोड़ा जाने लगा। एक इंटरव्यू में रिया से पूछा गया कि अगर आपके पास पावर हो किसी बैंक को रॉब करने की और आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएं तो आप जो पैसा वहां से ले पाएंगी उसका क्या करेंगी। तो रिया ने कहा था कि मैं एक होटल खरीदूंगी, एक आइलैंड खरीदूंगी और एक प्राइवेट जेट खरीदूंगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पर फोकस करूंगी और एक NGO भी खुलवाऊंगी। अगर आप ऐसी वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए सही जगह होगी।